नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। विधानसभा चुनाव 2024 में पश्चिम नागपुर से अपक्ष उम्मीदवार हेमंत ब्रिजेश पांडे ने अपने चुनावी मुद्दे पर हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज से बात की। वह सभी पश्चिम नागपुर के हिंदी भाषी समाज के लोगों को एकत्रित होने की बात कही। वह साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने उनके अन्य समर्थकों से भी विस्तार से बात की। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। पांडे जी, अब पश्चिम नागपुर से अपक्ष के तौर पर उम्मीदवार का आपने पर्चा भरा हुआ है, उम्मीदवार के तौर पे आप लड़ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? पश्चिम नागपुर से जो मैं अभी चुनाव के लिए उम्मीदवार बना हूँ, यहाँ पर काफ़ी समस्या है और जो टिकटों का जो वितरण गलत हो गया है उस विषय के कारण मुझे मजबूरन हिंदी भाषियों के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होना चाह रहा था। उस कारण मेरे को मजबूरी में फॉर्म भर के खड़ा होना पड़ा। पश्चिम नागपुर से में दयाशंकर तिवारी थे जो माजी महापौर हैं, रह चुके हैं नागपुर में, वो भी हिंदी भाषी हैं। मध्य नागपुर में रहते थे, वो अभी हाल ही में पश्चिम नागपुर में आए थे, उन्होंने भी उम्मीदवारी मांगी हुई थी, उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिली है। इसलिए आप क्या नाराज होकर के, हिंदी भाषी है इसलिए आप चुनाव मैदान में क्या बोलेंगे सर? नहीं, दयाशंकर तिवारी जी यहाँ पर आए, उन्होंने उम्मीदवारी मांगी, उनको देना भी चाहिए था, लेकिन सिर्फ दयाशंकर तिवारी जी का सवाल नहीं है। अगर भाजपा यहाँ पर जैसे नरेश बर्डे जी है, भूषण सिंह जी है, या महिलाओं में से भी किसी को उम्मीदवारी दे देती जो यहाँ के वर्तमान निवासी है, तो ये हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर्म भरने की। तो आप अभी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं जी, आपको क्या लगता है कि जो पश्चिम नागपुर में हिंदी भाषी बड़ी मात्रा में है, आपको हिंदी भाषियों का सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है? आप प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? नहीं, सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है और ऐसी भी हिंदी भाषियों में चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से मध्य नागपुर में वर्तमान विधायक जी की टिकट काट के दी गई है और हलवा समाज में जो नाराजगी है, जिस तरीके से हलवा समाज एक होके चुनाव लड़ रहा है, क्यों ना हम सब हिंदी भाषी इसी तरीके से इस चुनाव को लड़ा जाए। पश्चिम नागपुर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विकास ठाकरे हैं जो आमदार रह चुके हैं, अभी भी आमदार हैं, वो उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी से बाहर से उम्मीदवार, यहाँ पश्चिम नागपुर की जनता बोल रही है कि बाहर से उम्मीदवार को लाया गया है, कोहली जी को, और कोहली करके उनको भाजपा ने उम्मीदवारी दी है। साथ ही बड़े बड़े प्रचारक उनकी सभा को संबोधित कर रहे हैं, आज बड़ी बड़ी सभाएं नागपुर में हो रही है। तो आप क्या इसके बारे में बोलना चाहेंगे कि बड़े बड़े प्रचारकों का पश्चिम नागपुर के मतदाताओं में कोई असर दिखेगा? नहीं, किसी का भी असर नहीं दिखेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रियंका जी आ रही है, आएंगी, वो तो राष्ट्रीय उनकी पार्टी है तो प्रचार करने आएंगी, लेकिन यही अगर वो लोकसभा में आती और विकास ठाकरे जी का प्रचार करते, उद्धव साहब करते, शरद पवार जी करते, तो हार जीत की मार्जिन मात्र 20-25 हज़ार की रहती और हो सकता है कि ठाकरे जी लोकसभा में रहते और आज जिचकर जी को यहाँ से कांग्रेस पार्टी विधानसभा की टिकट दी रही थी। तीनों उम्मीदवार पश्चिम नागपुर से नहीं है, जिनका आप नाम दे रहे हैं, विकास ठाकरे हैं, कोहली है और जिचकार है, ये तीनों उम्मीदवार पश्चिम नागपुर से बाहर से आते हैं। आप हेमंत पांडे हैं, पश्चिम नागपुर में आप रहते हैं, आपको ऐसा लगता नहीं कि पश्चिम नागपुर की जनता जो उम्मीदवार है राष्ट्रीय पार्टी उनसे नाराज है और आपको उनका समर्थन मिल रहा है पश्चिम नागपुर मतदाता का? मैं तो यहीं का निवासी हूँ, पश्चिम नागपुर का, और रोष तो है यहाँ की जनता में क्योंकि सभी भारी उम्मीदवार है कह के, तो लोगों का प्रतिसाद अच्छा मुझे मिल ही रहा है। यहाँ पर पश्चिम नागपुर में हिंदी भाषी के अलावा और भी समाज है, तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप किसकी मांग कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने हिंदी भाषी ही आपको मतदान करेंगे तो आप चुन के आएंगे, बाकी समाज का आपको मतदान की जरूरत नहीं है? नहीं, मुझे हिंदी भाषी के अलावा और भी समाज के लोग मतदान कर रहे हैं और मैं इन सब के आशीर्वाद से अगर विजयी होके आता हूँ तो मैं सभी समाज और सभी धर्मों का काम करूँगा।
यहाँ पर ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो आप लेके चुनाव मैदान में उतरे हैं और जो उनको आप पूरा करेंगे यदि आप चुन के आ जाते हैं? मुख्य मुद्दे तो वही है कि सबसे पहली बेरोजगारी, उसके बाद जो 3 साल से कॉर्पोरेशन चुनाव रोक के रखा है इन लोगों ने, ये पहले हो जाने चाहिए थे। आज कितने त्रस्त है लोग यहाँ पर। और बाकी की जो समस्या है, कई जगह आरएल नहीं मिला है, ऐसा काफ़ी है, तो उसके लिए पश्चिम नागपुर से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर राजा बैग करके ही खड़े हुए और मुस्लिम समाज से आते हैं। इस बार आप क्या बोलेंगे कि उनका क्या श्रेय है? नहीं, आज देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी पार्टी ने मुस्लिम समाज को भी नेतृत्व करने के लिए किसी को भी टिकट नहीं दिया, तो उसमें गलत क्या है? अगर वो खड़े हैं, वो अपने समाज के नेतृत्व के लिए खड़े, जिस तरीके से मैं अपने समाज के नेतृत्व के लिए खड़ा हूँ, हलवा समाज से पुणेकर जी खड़े हैं, इसमें गलत क्या है आप बताइए? मेरा पश्चिम नागपुर की जनता से एक ही निवेदन है कि 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमतों से, मेरा चुनाव चिन्ह 20 नंबर पे है और टीवी रिमोट है, उसको भारी बहुमतों से बटन दबा के मुझे विजयी बनाइए। और पश्चिम नागपुर के अलावा सुरेंद्रगढ़ से पश्चिम में जो सुरेंद्रगढ़ है, ये यहाँ की भी जो समस्या है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और मैं वादा करता हूँ, अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं हिंदी भाषी समाज के लिए जगह और ब्राह्मण समाज के लिए जगह और अदर समाज के लिए भी गवर्नमेंट से हो सके तो मैं कोशिश करूंगा सभी समाज के लिए भवन की जगह के लिए मैं कोशिश करूंगा। पश्चिम नागपुर की जनता से और महाराष्ट्र की जनता से एक ही आह्वान है कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और मतदाता पूरे महाराष्ट्र के ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में मतदान के लिए घर से बाहर निकले और सभी पार्टी के कार्यकर्ता आपसी द्वेष न रखते हुए एक मतदान के पर्व के हिसाब से इसको मिलजुल के इस पर्व का आगे 20 तारीख को समापन करें इसका। धन्यवाद। मैं राम निहोर रामफल पयासी गोरेवाड़ा नरवा सोसाइटी में रहता हूँ। हमारे सोसाइटी के आजू बाजू के जितने भी लेआउट हैं, तो आज उन लोगों को, हमारे तालाब का नाला है तो उसमें आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई पुल है कि इस पार से उस पार जा सके। हमारे लेआउटों का जो है ना कोई आरएल नहीं निकाला है। आज 35 साल घर बने हुए हैं, 1000 रुपये की डिमांड भरी हुई है, लेकिन आज तक के किसी ने भी नहीं निकाला हमारा डिमांड। और हम ये चाहते हैं कि अगर डिमांड निकल जाए, नाले की सुविधा, रोड की सुविधा बन जाए, और डिमांड जो निकले तो कम से कम जिस समय हमें 1000 रुपये की पावती भरे उस मुताबिक उनको डिमांड लेना चाहिए। कौन से कहाँ पर रहते हैं पश्चिम नागपुर में? गोरेवाड़ा नरवा सोसाइटी, प्रेम सेवा हॉस्टल के पीछे। यहाँ से पश्चिम नागपुर में विकास ठाकरे कांग्रेस पार्टी के जो है वो आमदार है और फिर से उम्मीदवारी उन्होंने मांगी है, अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उन्होंने गए उनके पास में, उन्होंने आपकी सुनी नहीं क्या समस्या? हम सभी लोगों के पास गया। हम आज पर कम से कम 20 साल से 25 साल से एनआईटी कॉरपोरेशन और जितने भी आमदार खासदार कॉरपोरेटर सबके पास में गए, सबके पास लेटर दिए हैं, तहसील कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस में, सब तरफ का एप्लीकेशन देकर रखे हैं। लेकिन आपका जो क्षेत्र है जहाँ पर आपने विकास की मांग की है और आपका विकास हुआ नहीं है, आज चुनाव मैदान में एक से एक दिग्गज नेता चुनाव मैदान में है, साथ ही हिंदी भाषी है आपके हेमंत जी पांडे, तो आप किसे समर्थन देंगे? चुनाव चालू है, 20 तारीख को मतदान होने जा रहा है जी, आप किसके पक्ष में मतदान के लिए आप उतर रहे हैं, किसका प्रचार करेंगे? हम तो भाई हेमंत पांडे जी के साथ में खड़े हैं। और फिलहाल ये तो इसके पहले विकास ठाकरे जी थे, इसके पहले भाजपा वाले थे, इनके सबके पास समस्या दिए गई है, ये समस्या बताई गई, लेकिन कोई निदान नहीं हुआ उसका। तो आपको विश्वास है कि पांडे जी कुछ आपकी समस्या का समाधान करेंगे? हाँ, विश्वास है कि पांडे जी करेंगे। तो सभी लोग जो हिंदी भाषी हैं वो हेमंत पांडे जी के साथ में हैं? हाँ, हम जाते हैं हिंदी भाषियों की तरफ में, उनको बोलते हैं कि भाई आप इन्हीं को वोट दीजिए। हम ऐसा पश्चिम नागपुर में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव है, 20 तारीख को मतदान होने जा रहा है, हेमंत पांडे जी चुनाव मैदान में है, क्या बोलना चाहेंगे? परिचय देखिए। मेरा नाम RS गौतम है, मैं गोरेवाड़े में रहता हूँ और हेमंत जी का पूरा सपोर्टर हूँ। हमारे हिंदी भाषी हैं
और मैं सभी हिंदी भाषी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि सभी हिंदी भाषी भाई एक हो। अब समय आ गया है एकता की, इतिहास रचने की। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक का कुछ नहीं होने वाला है। हेमंत पांडे जी अपने चुनाव चिन्ह, उनका टीवी रिमोट, उन पे बटन दबाइए। एक एक वोट इतना कीमती है, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर हम 1,32,000 वोटर अगर हेमंत पांडे जी को वोट देते हैं, वो आराम से चुन के आते हैं। और हेमंत पांडे तो निमित्त हैं, हम हिंदी भाषी सब एकता हो जाएगी, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एकता हो जाएगी। हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम यहीं के हैं, यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे। इसलिए हेमंत पांडे जी को आप वोट दीजिए और इस बार सभी एकता दिखाकर एक बहुत बड़ा इतिहास रचिए, ताकि लोग आपको भी तो पहचाने। बंद है मुट्ठी तो 1,32,000 की, क्योंकि अपने यहाँ हिंदी साइडर 1,32,000 है। बंद है मुट्ठी तो 1,32,000 की, और अभी तक खुली थी तो कोई काम की नहीं। तो मेरा तो यही कहना है, हिंदी भाषी एक हो जाइए और हेमंत पांडे जी को वोट डालिए, इनको प्रचंड बहुमत से जिताइए और सभी नेता को बता दीजिए कि हिंदी भाषी भी एक है। अभी तक तो सभी लोग एक थे, हम ही लोग तो एक नहीं हैं। हम लोग जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हमारा डंका बज जाएगा हिंदी भाषियों।